कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति। तो गुस्सा करने वाले के सामने चुप बैठना ये समाधान नहीं है। समाधान के सूत्र दूसरे, अभी मेरा वो विषय नहीं। तो अतिमुक्त कुमार को भाभिया छेड़ रही है और छेड़ते 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 अतिमुक्त कुमार भी चिढ़ गया। इतने तार छेड़ोगे तो आवाज तो निकलेगी ही निकलेगी, और जैसे तार छेड़ोगे वैसी आवाज निकलेगी। तुमने तार संगीत के छेड़े तो संगीत की आवाज आएगी, और तुमने तार रोने के छेड़े तो रोने की आवाज आएगी। और भाभिया कौन से तार छेड़ रहे थे? उनको लग रहा था कि हम हंसने के तार छेड़ रहे, लेकिन तार छेड़े गए रोने के। और अतिमुक्त कुमार ने, जो भगवान महावीर ने संत के लिए मना करी, किसी का भी भविष्य नहीं बताना, किसी का भविष्य नहीं बताना, और क्रोध में आकर के सत्य नहीं बोलना। किस में आकर के? हाँ, गुस्से में आकर के सच नहीं बोलना। सच बोलना तो कैसे बोलना? शांति में हो तो सत्य बोलना। भगवान ने कहा गुस्से में आकर के, अहंकार में आकर के सत्य। जब भी तुम गुस्से में आकर के सच बोलते हो, उसका परिणाम झूठ से भी भयानक होता है। ध्यान में आ रही मेरी बात? जब जब तुमने गुस्से में सच बोला है तो उसने तुमको समाधि नहीं दी, वो कहीं ना कहीं परेशान कर जाता है। इसलिए सच भी बोलना हो तो कैसे बोलना चाहिए? गुस्से में नहीं बोलना चाहिए, शांति से बोलना चाहिए। नहीं, मैं खरा बोल रही हूं। अरे तू खरा बोल रही, लेकिन सही तरीके से बोल। और असत्य था, लेकिन अतिमुक्त कुमार ने भविष्यवाणी कर दी। जो ऐशा को कहा, क्यों पागल बन रही है, क्यों मूर्ख बन रही है? तू जिसके बालों का श्रृंगार कर रही है, उसी के कुख से वो जन्मेगा जो तुझे विधवा कर देगा। उसके कुख से जो जन्मेगा वो तुझे विधवा कर देगा। अभी एक खबर मिल जाए, कौन से के पास खबर गई, सारी हंसी मजाक ठिकाने पर लग गई। हंसी मजाक सारी ठिकाने पर लग गई, और हंसी मजाक ठिकाने पर लग गई तो फिर तो मरने वाला हो, इसके कुख से जन्मेला मुझे मारेगा, तो इसको मैं जिंदा नहीं रखता हूं। किसको? देवकी को जिंदा नहीं रखता हूं। ना रही बांस ना बजेगी बांसुरी। बहन को और बहनों को मारने के लिए तत्पर हो रहा है, लेकिन बहनों ने एक बात करी कि तुझे देवकी से प्रॉब्लम है कि देवकी के जाए से प्रॉब्लम है। ये वाक्य ध्यान में रहेगा आपके। समाधान कैसे निकाले जाते हैं? समाधान कैसे निकाले जा सकते हैं? अंतगढ़ सूत्र इस जीवन के दुखों का अंत करने वाला सूत्र है। ऐसी आपकी जीवन की कोई समस्या नहीं है कि जिसका गाइडेंस इसमें नहीं है। बस इसको पढ़ने की नजर चाहिए। समस्या किससे है तुझे? हमारे बेटे से है कि हमसे? और कौन से ने कहा तुमसे क्या समस्या? तुमसे बहन तो मुझे प्यारी है, तुम भी मुझे प्यारे हो, तो आई विल गिव प्रॉमिस। हम तुमको कमिटमेंट करते हैं कि जो भी जन्मेगा वो तुझे सौंपेंगे, जो भी जन्मेगा वो तुझे सौंपेंगे। तो बहन को क्यों मारता है? तेरी प्यारी बहन है, प्यारी बहन को क्यों मारता है?
जिससे तुझे खतरा है जन्मते तुझे सौंप देंगे। और कंस को लगा कि गाड़ी तो अपने को प्रॉब्लम किससे है, और बच्चा यदि मुझे जन्मते ही मिल जाता है, जन्मते तो मारेगा नहीं, मारने के लिए तो उसको बड़ा बनना पड़ेगा तब मारेगा ना, मैं जन्मते ही ठिकाने लगा दूंगा। ये मारने वाले कितना ही मारने का प्रयास करे, कोई ना कोई उनको बचाने के लिए पहुंच जाता है। वाक्य उनको स्वयं को बचाने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता है, उन्होंने किसी को बचाया हुआ रहता है, उन्होंने किसी को बचाया हुआ रहता है। वो किसी के लिए तारक बने हुए रहते हैं, वो किसी के लिए रक्षक बने हुए रहते हैं। जो रक्षक बनता है उसको रक्षक मिलते हैं, जो भक्षक बनता है उसको भक्षक मिलते हैं, जो किसी को बचाता है उसको बचाने वाले मिलते हैं, जो किसी को मारता है उसको मारने वाले मिलते हैं। और देवकी के कुक्ष में आने वाले सारे जीव उत्तम पुरुष थे, और 7 तो बिल्कुल उसी जन्म में मोक्ष जाने वाले थे, तो उनको कोई मार नहीं सकता था। इसलिए कंस इतने आवेश में था, लेकिन उनका पुण्य ऐसा काम में आया कि कंस ने जो बात नहीं माननी चाहिए थी वो मान ली। इधर कंस और देवकी और वासुदेव जेल में रख दिया, पहरे लगा दिए, और कंस का बिल्कुल पक्का है जन्मते ही मारूंगा, पूरा पहरा है। उधर सुलसा, उसको भी 6 पुत्र होने वाले हैं, और वो 6 पुत्र कैसे होने वाले हैं? जन्मते ही गत प्राण। हरिणगमिष्य देवता देखता है कि इनको कौन सा मारने वाला है और इनको मरने देना नहीं है, कौन से इसको मारने वाला है और इनको मरने, और उधर मरने वाले हैं उनको मैं जिंदा नहीं कर सकता हूं, लेकिन अदला बदली। अब अदला बदली आपस में पहले वाक्य पर आ रहा हूं, क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते, क्या अपने हाथ में है और क्या अपने हाथ में नहीं। बड़ी गजब की कर्म की फिलॉसफी है, जो प्रचलित कर्म की फिलॉसफी है उसको चैलेंज देने वाली फिलॉसफी है, बड़ी गजब की फिलॉसफी। यदि आप इस कर्म के गहरे रहस्य को समझ सको अंतगढ़ के माध्यम से, मैं बार बार कह रहा हूं आपसे कि अंतगढ़ सूत्र ही आपकी जीवन की, विश्व की किसी भी समस्या का समाधान देने का सामर्थ्य अंतगढ़ सूत्र में। अब यदि अदला बदली करनी है तो शुरुआत कहां से करनी पड़ेगी? दोनों साथ में जन्मने चाहिए, दोनों साथ में जन्मने चाहिए, दोनों साथ में जन्मने चाहिए, तो दोनों का गर्भ साथ में होनी चाहिए, दोनों की गर्भधारणा साथ में होनी चाहिए, तो दोनों का पीरियड साथ में आना चाहिए। बेसिक कहां जाना पड़ेगा कि दोनों का पीरियड साथ में आ जाए। तो देवता क्या कर सकते हैं? दोनों के बॉडी में ऐसे चेंजेस कर सकते हैं कि दोनों का ऋतुकाल एक समय में आ जाए। आप लोग देखते हैं कई नहीं कर सका, क्या देखते हैं? कई नहीं हो सके। और जैन आगम आपको कहते हैं कि कितना ही डार्क जोन हो उस समय भी कुछ न कुछ तो करने जैसा होता ही है। अपना लक्ष्य किस पर जाना चाहिए?
जो कर सकते हैं उस पर जाना चाहिए कि जो नहीं कर सकते उस पर जाना चाहिए? हम किस पर जाता है? ऐसा कोई समय नहीं बंद हो कि जिस समय करने के लिए कुछ नहीं होता है, और जो करने के लिए होता है वो इतना छोटा सा होता है कि उससे से बिग प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। इसलिए हिरण्यकशिपु देवता ने सुलसा की और देवकी का ऋतु का एक कर दिया। ऋतु का एक हो गया तो अगली सारी गति काम किस पर करना? रूट कॉज पर काम करना कि फ्रूट पर काम करना है? ठीक मत काम करो। फल अच्छा चाहिए तो बीज अच्छा होना चाहिए, बीज पर काम करना चाहिए। हम काम किस पर करते हैं? फ्रूट पर। और पीछे क्यों? फल थोड़ा बदल सके। अनित्य ने फल बदलना है ना, तो बीज बदल दे, बीज का कैरेक्टर बदल दे, और बीज का कैरेक्टर बदलोगे तो फल बदल जाएगा। कार्य को मत बदलो, कारण को बदलो। किसको बदलो? कारण को बदलो। आप किसको बदलते हो? बदलना किसको चाहिए? ए तू रो मत। अरे रो मत कहना आसान है यार। अब किसी का पेट दुख रहा है, किसी का भयानक पेट दुख रहा है ना, उसको तुम के रो मत, तो रोना रुकेगा थोड़ा? उसका रोने का जो कारण है वो दूर करोगे तो रोना बंद हो सकता है। तो काम किस पर करना चाहिए? ए झूठ मत बोल, झूठ मत बोल मत कहो। झूठ बोलने का कारण क्या है? ए मोबाइल मत देख, नहीं मानते। मोबाइल देखने का कारण क्या है? वर्क किस पर करना चाहिए? कारण पर। आप वर्क किस पर करते हो? एक्शन पर, और होता नहीं है, वहां से रिएक्शन आती है। यहां काम अंतगढ़ सूत्र आपको कहता है बिफोर प्लानिंग, पहला सूत्र क्या है? बिफोर प्लान, वर्क ऑन द कॉज, रीजन पर काम करो, इफेक्ट अपने आप चेंज हो जाएंगे। अब ऋतुकाल दोनों का एक कर दिया, ऋतुकाल दोनों का एक हो गया तो गर्भधारण एक साथ हो गया, और गर्भधारण एक साथ हो गया तो जन्म एक साथ हो गया। अब करना क्या है? केवल ट्रांसपोर्टिंग कंपनी। देवता ट्रांसफॉर्मेशन नहीं कर सकते लेकिन ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, है ना? देवता बादल तैयार नहीं कर सकते, देवता बादल तैयार नहीं कर सकते हैं, लेकिन तैयार हुए बादलों को इधर से उधर भगा सकते हैं। ये आगम में गया है, ये आगम में गया है कि सुख अकाल पड़ने के कारण में से एक कारण गिनाया है कि देवता नाराज हो जाते हैं, देवता नाराज हो जाते हैं तो अकाल पड़ता है। बोले कैसे? मैं जैन आगम की बात कर रहा हूं, ठाणांग सूत्र की बात कर रहा हूं आपसे। बोले कैसे? बोले देवता यदि नाराज हो गए तो जिस क्षेत्र में देवता नाराज होते हैं उस क्षेत्र में बरसने वाले बादलों को हवा चला करके भगा देते हैं। और भगा देंगे तो क्या होगा? तो नाराज होने वाला आदमी डायरेक्ट कुछ नहीं कर सकता, लेकिन इनडायरेक्ट बहुत कुछ कर सकता है। डायरेक्ट एक्शन नहीं ले सकता, लेकिन इनडायरेक्ट उद्योग करेगा वो कुछ ना कुछ। और इनडायरेक्ट काम कितने खतरनाक होते हैं। डायरेक्ट करो तो पकड़ता आवे, डायरेक्ट करे तो पकड़ता आवे, इनडायरेक्ट करे तो पकड़ता नहीं आवे। अभी ट्रांसपोर्टिंग करनी थी, उधर सुलसा ने जन्म दिया, इधर देवकी ने जन्म दिया। कंस को पता चले उसके पहले पता किसको चलता है? देवता को पता चलता है। इधर का बच्चा उधर पहुंचा दिया, उधर का बच्चा इधर पहुंचा दिया। ना देवकी को पता
ना सुलसों को पता है। We all come from different walks of life. We are chartered accountants and lawyers. We are doctors and engineers. We are entrepreneurs. We are designers. We are artists. We are homemakers. But in common, we are all teachers of Arham Garva Sadhana at Arham Vidya. We teach, guide, and mentor the creators of the future. Of course, the parents too. We guide them throughout the journey for conscious choice and not by chance. We help them to break down their fear, anxiety, and stress. To build an everlasting family bond. To stay calm and cherish every moment. To design and create a personality in the womb. We train couples to detox their body, to release negativity, to meditate, to connect to higher energy, to resonate, to transform, and to lay a strong holistic foundation for their child. We just don't give, we receive in abundance. By teaching them, we have transformed our lives. We have learned to tackle our life problems smoothly. We have built great bonds with our family. We are learning and progressing every day. We support, inspire, and lead each other. We have grown to be better human beings. But yet, we are not the stars. We are empowered, motivated, and guided by our Guru, Upadhyay Praveen Rishi. We are a team of 500 plus trainers across the globe. Together, we empower generations. Join hands with us on this beautiful journey to create a better world. 6 months teacher training program starting this August 2024. For more details, join us on an introductory session on the 5th of August at 9 p.m. Follow us on Instagram, Facebook at Arham Garva Sadhana. इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मा समिति, महावीर भवन इंदौर।